एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला मामले के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने इस पूरे मामले की तुलना सीधे बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद से की है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर परिसर को हिंदू मंदिर माना है। की भोजशाला पर आए ऐतिहासिक फैसले के बाद क्या देश में एक नया धार्मिक विवाद खड़ा होने जा रहा है? देखिए इस पर असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान जिसने खलबली मचा दी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद विवाद में हाईकोर्ट का एक बेहद बड़ा और अहम फैसला आ चुका है। कोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए इस पूरे परिसर को हिंदू मंदिर माना है। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कोर्ट के इस फैसले पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यह फैसला संविधान की मूल भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया कि अदालत ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और पुराने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने आशंका जताई कि यह फैसला भविष्य में कई नए धार्मिक विवादों का रास्ता खोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा, आज जो फैसला आया है उसने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मजाक बनाकर रख दिया है। अगर इस तरह फैसले आते रहे तो कल कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल पर दावा कर सकता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने भोजशाला मामले की तुलना सीधे बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद से कर दी। उन्होंने कहा कि उस समय भी उन्होंने फैसले पर सवाल उठाए थे। ओवैसी ने दोनों मामलों का अंतर बताते हुए कहा कि बाबरी फैसले में अदालत ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष के पास कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष का कब्जा लंबे समय तक बना हुआ था। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने पहले ही कहा था कि बाबरी फैसले के बाद ऐसे कई और मामले देश में सामने आएंगे। उस समय लोगों ने उन्हें चुप रहने को कहा था, लेकिन आज ठीक वही स्थिति सबके सामने आ रही है। इसके साथ ही ओवैसी ने दावा किया कि अदालत ने इस मामले में 1935 के धार स्टेट गजट और 1985 के वक्फ पंजीकरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मालिकाना हक यानी टाइटल डिस्प्यूट से जुड़ा सिविल मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का फैसला दे दिया गया। आपको बता दें कि भोजशाला विवाद का यह नया कानूनी दौर साल 2022 में शुरू हुआ था, जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद मार्च 2024 में एएसआई सर्वे का आदेश हुआ और 98 दिन तक लंबी जांच चली, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब हाईकोर्ट ने अपना ये बड़ा फैसला सुनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं देश विदेश के हर मुद्दे से? क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइफ में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।